बोल न्यूज हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। मैं हूं सुमैया रिजवान और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तानी अवाम की फलाह व बहबूद के लिए ताउन, इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए खिदमात का एतराफ़। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बिल गेट्स को हिलाल पाकिस्तान से नवाजा। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में पाकिस्तान के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की हिमायत को भी सराहा। बिल गेट्स ने पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान के अज़्म की तारीफ की। कोरोना कंट्रोल पर NCOC के किरदार को भी सराहा। IT जायंट इंसदादे कोरोना और इंसदादे पोलियो मुहिम के रूह रवां। बिल गेट्स का पहला दौरा पाकिस्तान। ऐवान सदर में बिल गेट्स के एजाज़ में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर मुमलिकत ने मेहमान को हिलाल पाकिस्तान से नवाजा। वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स को अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और इंसदादे पोलियो मुहिम से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की हिमायत को सराहते हैं। दुनिया को इंसानी बहरान के दहाने पर मौजूद 40 मिलियन अफगानों की मदद करनी चाहिए। बिल गेट्स ने पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान के अज़्म को सराहा। कहा, मर्ज के खिलाफ आखिरी खेल के करीब हैं। पाकिस्तान के पास पोलियो का खात्मा करके तारीख रकम करने का मौका है। बानी माइक्रोसॉफ्ट NCOC भी गए। असद उमर और डॉक्टर फैसल से मुलाकात की। कोरोना कंट्रोल पर NCOC के किरदार को सराहा। वसाइल की कमी के बावजूद वबा की रोकथाम के इक़दामात की तारीफ की। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि तालीम का बुनियादी मकसद कौम की तामीर है। नौजवानों को रियासत मदीना के उसूलों से रूशनास कराना हमारा फ़र्ज है। स्कॉलरशिप कॉम्प्लीमेंट पोर्टल के इजरा की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत संभाली तो अंदाज़ा नहीं था कितने स्कॉलरशिप्स दिए जाएँ। दौरान तालीम स्कॉलरशिप्स खत्म होने से तलबा को परेशानी का सामना था। तलबा की शिकायत पर स्कॉलरशिप्स का जदीद निज़ाम मुतारिफ करवाया है। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था जब हम पावर में आए कि कितनी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स है, क्योंकि वो इतना एक डिवॉल्व किस्म का 18th अमेंडमेंट के बाद कि सूबे कितनी स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट की डिफरेंट, मसलन एहसास की हमने अलहदा स्कॉलरशिप्स, हायर एजुकेशन की अलहदा, तो हमें आइडिया ही नहीं था। और मुझे कई दफ़ा स्टूडेंट्स कंप्लेन करते थे कि जी हमें नज़रअंदाज किया गया, मेरिट नहीं है। जब वो अपने कोर्स पढ़ रहे हैं, स्कॉलरशिप पे पैसे ख़त्म हो गए, वो कोई चक्कर लगा रहे हैं। तो इतने मुझे कंप्लेंट्स आए, तो मैंने तब फैसला किया कि अब तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करें और क्यों ना हम एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना दें कि सारे कंप्लेंट्स भी एक जगह पे आए, वेरिफिकेशन एक जगह से हो कि क्या क्राइटेरियन क्या स्कॉलरशिप्स देने का, फिर किन सब्जेक्ट्स पे स्कॉलरशिप्स देनी है, क्योंकि आप स्कॉलरशिप्स के जरिए डिफाइन कर सकते हैं कि मुल्क का तालीम का रास्ता क्या होना चाहिए। जहां फैक्ट्रियां लगाना हो वहां नवाज शरीफ 5 घंटे सफर करके भी पहुंच जाते हैं, लेकिन जहां हिसाब देने के लिए जाने की बात हो वहां वो बीमार पड़ जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब अपोजिशन पर बुरी तरह बरस पड़े। कहा, शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होने जा रही है, वो घबराए हुए हैं। मरीम नवाज भी 17 बार अपने केसेस में इल्तवा ले चुकी हैं। मरीम नवाज की हिदायत पर ही खातून अव्वल के खिलाफ ट्रेंड चलाया गया। मरीम नवाज इतना करें जितना वो बर्दाश्त कर सकें। नून लीग ने माजी में बेनज़ीर और नुसरत भुट्टो की किरदार कुशी की। आज ये सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। उनका कहना था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दूसरी तीसरी पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं। आज सेनेट में उनको फिर शिकस्त हुई। हुकूमत ने कई बिल मंजूर कराए। और ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो लड़ाई है, ये नंबर 1 आने की तो लड़ाई नहीं है, ये दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं। शहबाज शरीफ के ऊपर फर्द जुर्म जो है वो आयद होने जा रही है। जब तक इनकी दाल ना गले तो ये इस किस्म के ओछे हथकंडों के ऊपर उतर आते हैं। तो इनको ये मैं कहता हूँ कि 3-3.5 साल तो इल्तवाएं आप लेते रहे हैं। 17 बार मरियम सफदर ने अपने केस की जो है वो इल्तवा ली। फ्राडिया नंबर 1 है, इनका नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जो है वो आना चाहिए। इन फ्राडियों का इनको भी जवाब देना पड़ेगा। और वो सारे फराडिये जो लंदन में मफरूर होकर बैठे हैं, उनको भी जो है वो मुल्क के अंदर वापस आना है। इसके अलावा किरदार कशी के ऊपर बड़ी बातें करते हैं। मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि बीबी शहीद का क्या कसूर था जिनके बारे में ये किरदार कशी करते थे? नुसरत भुट्टो का क्या कसूर था जिनके बारे में ये किरदार कशी करते थे? इवेंट फील्ड रेफरेंस की बात करते हैं, जिसमें सजा के खिलाफ मरियम नवाज और कैप्टन टाइट सफदर की अपीलों की समाअत 21 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अदालत ने मरियम नवाज के वकील से मजीद दलाइल तलब कर लिए। अजहर सिद्दीक स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिए गए। कहते हैं मुल्ज़िमान ने जायदाद की मिल्कियत मान ली, लेकिन कभी मनी ट्रेल पेश नहीं की। साबित करेंगे कि किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जा रहा। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत लीग रहनुमा मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने रेफरेंस की गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए मरियम नवाज के वकील से मजीद दलाइल तलब कर लिए।
नैब ने अजहर सिद्दीक एडवोकेट को प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया। कहते हैं साबित करेंगे कि किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जा रहा। ये जो मीडिया के ऊपर जो अदालतों से बाहर केस लड़ा जाता है, आप लोग इस हवाले से वाजे नहीं करते हैं। कौम के सामने सारे हकायक रखे। अदालत ने केस की समाअत 21 मार्च तक मुलतवी कर दी। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान जमहूरियत से दूर हो रहा है। पार्लियामेंट बदतरीन दौर से गुजर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत पर तनकीद के तीर चला दिए। लाहौर बार से खिताब में कहा कि मुल्क में कानून की बालादस्ती जरूरी है, क्योंकि कानून रियासत और अवाम के दरमियान पुल का किरदार अदा करता है। कानून के बगैर कोई रियासत कायम नहीं हो सकती। It was widely believed that Pakistan is transitioning towards democracy. One step forward, 2 steps back, 2 steps forward, 1 step back. But it is now undeniably clear that in the time of Imran Khan, Pakistan is not transitioning towards democracy. Pakistan is transitioning away from democracy. Pakistan is not transitioning towards democracy. We are transitioning towards authoritarianism and dictatorships, and we must fight. सिर्फ तारीख मिलेगी या तहरीक भी आएगी? पीडीएम ने तहरीकी अदम एतमाद के हवाले से अगले कुछ रोज में इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। ज़राए का कहना है कि इजलास में तहरीक की तारीख देने पर गौर होगा। हुकूमत के इत्तेहादियों से मजीद बातचीत के लिए जिरगा तश्कील देने का भी फैसला किया गया है। एक और इजलास, एक और तारीख। पीडीएम ने चंद रोज में पार्टी कायदीन का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। ज़राए का कहना है कि इजलास में तहरीक की हतमी तारीख देने पर गौर होगा। इजलास में हुकूमती इत्तेहादियों से मुज़ाकरात की अब तक की पेशरफ्त पर भी गौर होगा। हुकूमती इत्तेहादियों से मजीद बात के लिए एक जिरगा भी तश्कील दिया जाएगा। शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज और दीगर रहनुमा शरीक होंगे। खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन तैयार है। हुकूमत के अहम हथियार इत्तेहादियों को साथ रखने के लिए वजीर आजम की अहम नशिस्त हुई। मुशावरत के बाद इत्तेहादियों के तमाम गिले शिकवे, तहफ़्फ़ुज़ात फौरी दूर करने का फैसला कर लिया। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। पीडीएम ने तारीख तय करने के लिए बैठक बिठा ली। अपोजिशन को कैसे देनी है शिकस्त फाश और इत्तेहादियों को कैसे करना है राम। कुर्सी बचाने के लिए हुकूमत ने भी कमर कस ली। पहले मरहले में इत्तेहादियों को खुश करने का फैसला कर लिया। इत्तेहादी जमातों से किए तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। अरकान को वजीर मुमलिकत का ओहदा दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की करीबी रफ़्क़ा से मुशावरत हो गई। इत्तेहादियों के गिले शिकवे, तहफ़्फ़ुज़ात भी फौरी दूर करने का फैसला कर लिया गया। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल बलूचिस्तान अवामी पार्टी और MQM पाकिस्तान समेत दीगर इत्तेहादियों ने वज़ारत का मुतालबा कर रखा है। मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ने किसी भी गैर मामूली सियासी सूरत हाल में चौधरी परवेज इलाही को फैसले का इख्तियार दे दिया। ज़राए का कहना है कि फैसला हुआ है कि मुस्लिम लीग काफ महंगाई समेत अवामी इशूज़ पर अपना मौक़िफ़ भरपूर अंदाज से बयान करती रहेगी। पार्टी क़यादत ने पंजाब में गवर्नेंस के मामलात पर भी तशवीश का इजहार किया। मुस्लिम लीग काफ का इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि काफ लीग के इजलास के शुरा ने किसी भी गैर मामूली सियासी सूरत हाल में चौधरी परवेज इलाही को फैसले का इख्तियार दे दिया। इजलास में फैसला किया गया कि मुस्लिम लीग काफ महंगाई समेत अवामी इशूज पर अपना मौक़िफ़ भरपूर अंदाज से बयान करती रहेगी। गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल 2022 ऐवान बाला में पेश किया गया तो हंगामा हो गया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी ने इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा आवाम पर बोझ लादा गया। कायदे ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम ने जवाब दिया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी कहा था कि पेट्रोल महंगा है, हम क्या करें, पेट्रोल बाहर से ख़रीदना पड़ता है। अभी भी हुकूमत इस मद में बोझ उठा रही है। सेनेट इजलास में महंगाई के आफ्टर शॉक्स। अपोजिशन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर फट पड़ी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी बोले, पूरी कौम परेशान है, पेट्रोल अब आवाम की पहुँच से दूर हो चुका है। आए दिन पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी की भी बढ़ा दी जाती है। अब लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। कायदे ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम ने जवाब दिया। कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी कहा था पेट्रोल महंगा है, हम क्या करें। आपने पेट्रोलियम लेवी में कमी की और सेल्स टैक्स को 0 पर ले आए, अपना रेवेन्यू लॉस किया। फोर्टनाइटली तकरीबन ये 35 बिलियन का लॉस
हुकूमत बर्दाश्त कर रही है ताकि इस पेट्रोलियम प्राइसेस को जितना कम से कम इसमें इजाफा मुमकिन हो वो किया जाए। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल 2022 ऐवान में पेश हुआ तो सेनेटर शेरी रहमान ने मुखालफत कर दी। बोली, अथॉरिटीज को IMF से बराह रास्त हिदायत दी जा रही हैं। जो कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, जो आज पेट्रोल का मसला है, जो सब लोग इस पर बोलना चाह रहे हैं, वो ये है, वो इधर ही से हुआ है। अब आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज को डायरेक्ट रिपोर्ट दी जा रही है टू IMF। असल इशू ये है। सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा, हुकूमत ओछे हथकंडों के जरिए बिल ला रही है, लोगों को खुदकुशी करने और भीख मांगने पर मजबूर किया जा रहा है। अगर सेनेट इस बिल को पास करती है तो सेनेट जो है वो मोहर लगा रही होगी हुकूमत के अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को। This will be an act which will be challenged in the court of law, and on that very basis it will be struck down. शिबली फराज बोले, ये लोग हकाइक को मसक करके पेश करते हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटी हुकूमत के ज़ेरे असर नहीं होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।